माता कुंती बड़ी मार्मिक बात कहती है। इसने पास मिमम छिंदिम दृढ़म पांडुस वृषणिषु। पांडव वंश यानी हमारी पुत्रों में बड़ी आसक्ति है। वृषणी वंश मायके में। माताओं का ये स्वभाव होता है, ये आसक्ति होती है। वृद्धावस्था आ जाए लेकिन पुत्रों में आसक्ति बराबर रहती है, और मायके में भी बहुत आसक्ति रहती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, माता कुंती कहती हैं, प्रभु हमारे जीवन में 2 गांठें लगी हैं, अंतिम समय आए उसके पहले ये दोनों गांठें खुल जानी चाहिए, नहीं तो ये दोनों गांठें मृत्यु को बिगाड़ती हैं। आना जाना लगा रहता है जी। इसने पास मिमम छिंदिम दृढ़म पांडुस वृषणिषु। ये बालकों में जो आसक्ति है इसकी गांठ खुल जाए। मायके में पियर में जो हमारी आसक्ति है वहां से हमारा चित्त हट जाए। ये 2 आसक्ति यदि दूर नहीं हुई तो हमारी मरण बिगड़ सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माता कुंती बड़ी सावधान है और कहती है, प्रभु मुझे क्या चाहिए? मैं जब अपने पियर गई मैंने देखा था, ओहो आपने उस दिन माखन चोरी की। मैया यशोदा संटी लेके डांट रही थी, आप थर थर कांप रहे थे। मैंने मन में विचार किया, ओहो देखो काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, आज वो यशोदा की लकड़ी देख करके थर थर कांप रहा है। आंखों में जो काजल लगा होता वो कपोलों पे लगा लेते हैं, ऐसे लगता कि जगन्नाथ भगवान आ गए क्या। वाह प्रभु, आपकी झांकी बड़ी दुर्लभ थी। प्रभु आज यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे एक ही वरदान दो। क्या? विपदा संतु न सासु तत्र 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 जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य अपुनर्भव दर्शनम। मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मैं जहां पर भी रहूं सदैव विपदाओं से घिरी रहूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विपत्ति के बादल हमारे जीवन रूपी आकाश पर निरंतर मंडराते रहे। भगवान हंसकर के बोले, बुआ जी ये दुख भी कोई मांगने वाली चीज है। संसार का जो भी व्यक्ति आया उसने सुख मांगा, एक आप ऐसी हो जो दुख मांग रही हो। यदि आपके जीवन की तरफ आंख उठा करके देखें तो आपके जीवन में दुख के अलावा सुख था ही कब। आज जब मांगने की बारी आई पुनः कुंती दुख मांगती है। बुआ जी ये दुख कोई मांगने वाली चीज है। कुंती कहती है, प्रभु जीव को जब सुख आता है तो ये अपने स्वरूप को भूलता है, गाफिल हो जाता है ये चीज। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। रही बात विपत्ति की, मैं विपत्ति को विपत्ति नहीं कहती।
विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जिसमें आपकी विस्मृति हो जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति वही जो आपकी स्मृति बनी रहे। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ये दुख जो है ना, ये आपकी याद दिलाता है, इसलिए मुझे तो दुख चाहिए। जब तक मेरा बेटा युधिष्ठिर वन में रहा तब आप निरंतर दर्शन देते रहे। आज जैसे ही राजगद्दी मिली तो आपने हाथ जोड़ के कहा, अच्छा बुआ जी मैं चलता हूं। ऐसा राज्य लेकर मैं क्या करूंगी जो आप ही मेरे जीवन से निकल जाए। मुझे ऐसा राज्य वैभव नहीं चाहिए। अब मुझे पता चला कि विपत्ति में ही आप साथ रहते हो, संपत्ति आने पर सुख में आप खिसक जाते हो। इसलिए मैं आज दुख ही मांगे लेती हूं। कुंती ने दुख नहीं मांगा, भगवान को ही मांग लिया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो ना, जब जब दुख रहा आप आ रहे हैं। क्या द्वारकाधीश आ रहे हैं? हाँ, द्वारकाधीश आ रहे हैं। क्या वो अकेले आ रहे? बोले नहीं, उनके साथ में अनेक ऋषि भी आ रहे हैं। इसलिए इस श्लोक में आप पुनर्भव दर्शनम शब्द लगा है। आप पुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। आप पुनर्भव, जो भव दर्शन नहीं होता है जिनके दर्शन से, वो अपुनर्भव है। वो कौन? ऋषि लोग हैं। अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। द्वारकाधीश आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ में ऋषि भी आ रहे हैं। वशिष्ठ, भारद्वाज, गर्ग, उपमन्यु, भगु, अरे बड़े बड़े ऋषि उनके साथ चलते हैं। सुखदेव, उनके दर्शन होते ही हैं, लेकिन अपुनर्भव ऋषियों के भी दर्शन होते हैं। प्रभु आज मुझे पता चला, इसलिए मुझे दुख दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपसे यही मांगती हूं कि बस आपकी कृपा बनी रहे। हाँ, मांगा है मैं श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से एक वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक
पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। तेरी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा शाम पर, जिसका भरोसा शाम पर डूबा नहीं कभी। मांगा है श्याम से वरदान एक ही। हरि बोल। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। हरि बोल। ऐसे दयालु शाम से रिश्ता बनाइए। ऐसे दया श्याम से रिश्ता बना लिए। मिलता रहे आपको जो कुछ चाहिए। रहे आपको जो कुछ चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ नहीं कभी। मांगा है श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा
किस्मत की बात है। कहते हैं रोज ये जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बना नभी मगर उसके ही हाथ है। किस्मत बना ये मगर बस तेरे हाथ है। कर ले यकीन अब तेरा ज्यादा समय नहीं। मांगा है मेरी शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। द्वारकाधीश भगवान की जय। माता कुंती ने एक ही वरदान मांगा, बस जिस परिस्थिति में आपकी कृपा, आपका दर्शन मिलता है वही मेरे लिए अभिष्ट है। माता कुंती ने दिव्य स्तुति की। भगवान मुस्कुरा करके बोले, बुआ जी तो अब हम जाते ही नहीं हैं। द्वारकाधीश कुंती माता को लेकर के उनके कक्ष में चले गए। द्वारिका जाना स्थगित कर दिया, रुक गए। मानो कुंती ने भगवान को ही मांग लिया। हाँ ऋषियों, प्रातः प्रतिदिन की भांति युधिष्ठिर भगवान के दर्शन के लिए उनके कक्ष में गए। प्रतिदिन वो द्वारकाधीश के कक्ष में जाते थे। आज युधिष्ठिर ने एक आश्चर्यमय दृश्य देखा कि भगवान द्वारकाधीश आंख बंद किए बैठे हैं, आसन लगा है, झरझर करके अश्रु उनके नेत्रों से गिर रहे हैं। युधिष्ठिर टकटकी लगा के देख रहे थे, मन में विचार कर रहे थे, सारा जगत जिसकी याद करता है आज वो किसके ध्यान में मग्न है। ध्यान भंग हुआ। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु सारा जगत जिसकी याद करता है आज वो परमात्मा किसकी याद कर रहा था। आपके आंखों से झरझर करके आंसू भी निकल रहे। मुझे बताओ, क्या आपसे भी कोई अद्वितीय कोई सत्ता है। भगवान ने नेत्रों को पूछा, नेत्रों को फोक्स करके उंगलियों से और कहा, युधिष्ठिर तुम्हें मालूम है ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी याद करते हैं मैं भी उनकी याद करता हूं। जो भक्त मेरी याद करते हैं मैं उनकी याद के बिना क्या रह सकता हूं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु
आज आप किसके ध्यान में मग्न थे? द्वारकाधीश बोले, युधिष्ठिर तुम्हें मालूम है भरत वंश का सूर्य अस्त होने वाला है। भीष्म पितामह बाण की सैया पर लेटे हुए आज वो मेरा ध्यान कर रहे हैं। मैं भी भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था। आखिर बहुत बड़े महापुरुष हैं, इच्छा मृत्युधारी हैं, और भीष्म का जो ज्ञान है बड़ा अद्भुत ज्ञान है। युधिष्ठिर, हमें उनसे ज्ञान लेने में संकोच नहीं करना चाहिए और भीष्म पितामह के पास चलकर दर्शन करने चाहिए। 52-54 दिनों से भीष्म पितामह बाण की सैया पर हैं। एक एक बूंद करके रक्त निकल चुका है। बस मेरी प्रतीक्षा में ही तो जीवित है। सादेव देवो भगवान प्रतीक्षता, क्योंकि युधिष्ठिर का शोक दूर नहीं हो रहा था। भगवान ने विचार किया, जो उपदेश मैं दे रहा हूं युधिष्ठिर को, वही उपदेश कोई सफेद दाढ़ी वाला देना तो जल्दी बात गले उतर जाएगी। चलो चलो भीष्म पितामह जी से मिलाना चाहिए। बड़े हैं आखिर, वृद्ध हो गए, वयोवृद्ध हैं, सर्दी गर्मी बहुत देखी है। चलो आज द्वारकाधीश पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में आते हैं, जहां भीष्म पितामह बाण की सैया पर लेटे हैं। नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, जिनका ज्ञान शिखर के समान है। ऐसे भीष्म पितामह आज द्वारकाधीश की याद कर रहे हैं। भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह को प्रणाम किया। आज पांडवों को देख करके भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए और बोले, पांडवों तुम बड़े धर्मात्मा हो, फिर भी तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। जहां धर्मराज युधिष्ठिर हो, जहां पर अखंड कोट ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री कृष्ण दूत हो, मंत्री हो, सलाहकार हो, उन पांडवों को भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े। युधिष्ठिर, भगवान की लीला बड़ी गोपनीय है। इनकी लीला को कोई समझ नहीं सकता है। कपिल, नारद और शंकर ही जानते हैं कि ये क्या लीला करते हैं। अर्जुन को देखा, प्रसन्न हो गए। अरे अर्जुन, हाँ दादाजी, क्या तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? कन्हैया सामने आ गए। दादाजी मुझे याद किया है क्या? अच्छा तो तुम आए हो? हाँ हाँ मैं तो आऊंगा ही। तो फिर छुप कर क्यों खड़े हो, सामने आओ। सामने खड़े हो गए चेहरा लटका करके। भीष्म पितामह बोले, सुनो सुनो, ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए नहीं खड़ा कर रहा हूं। अरे मुस्कुरा करके देखो। देहांत काले तुम सामरे हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। भीष्म पितामह बोले, अर्जुन तुम इन्हें जानते हो? ये कौन है?
अर्जुन बोले दादाजी इन्हें कौन नहीं जानता है? हाँ तो तुम बताओ कौन है? बोले मेरे मामा वसुदेव के बेटा वासुदेव श्री कृष्ण हैं। अरे वाह अर्जुन, कभी तो तुम इन्हें मामा का बेटा कहते हो और कभी तो तुम इनको दूत बना लेते हो और कभी सारथी बना लेते हो। याम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहदा दत्त सारथी। अर्जुन तुम्हारे कितने रिश्ते हैं? जीव और ईश्वर का नाता भी है और कभी तो हाथ जोड़ के कहते हो शिष्य तेयम साधि मामताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दो। आज तुम मामा का बेटा कहते हो। वाह, बड़ी अच्छी बात कही। वो परमात्मा ऐसा ही है। तोहे मोए नाते अनेक मानिए जो भावे। हम भगवान से जो भी रिश्ता रखेंगे पूरे रिश्ते को वो निभाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भाई गेट पर आप लोग खड़े ना हो, व्यवस्था जो संभाल रहे हैं उनसे कहो जो आए सीधे उन्हें कथा में बिठाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, डिस्टर्ब होता है, कथा बिगड़ती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो आए सीधा कथा में बैठे, वहां सामने कोई खड़ा ना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तोए मोए नाते अनेक मानिए जो भावे। अर्जुन तुम्हारे कितने रिश्ते हैं? संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति सबके लिए नहीं है और सदा के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। हर वस्तु हर व्यक्ति के लिए नहीं हुआ करती है, लेकिन परमात्मा ही एक ऐसा है जो सदा के लिए है और सभी के लिए है। वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता। हम इतने अभागे हैं कि उस दयालु की याद नहीं करते हैं। वो सब कुछ बनने के लिए तैयार है, हम बनाए तो सही। वो सेवक भी बनने को तैयार है। प्रभु को किंकर कर्म करने में भी उन्हें संकोच नहीं लगता है। कुछ किंग करोगा। हाँ, भक्तमाल में कथा आती है कि नामदेव जी त्रिलोक चंद जी महाराज एक बार त्रिलोक चंद जी अपने गुरु जी के पास गए और गुरु जी को प्रणाम किया। गुरुदेव, हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हमारा कारोबार बहुत है, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि घर बैठे ही भगवान के मुझे दर्शन हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, सुनो आज से तुम्हारे घर में जो भी संत कोई अतिथि आए उसकी भगवत भावना से सेवा करो, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। दवा से ज्यादा ताकत दुआ में होती है। भगवत भावना से भगवान